हेलो साथियों, यूट्यूब का स्टडी चैनल इंजॉय स्टडी के परिवार में मैं बसंत आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे झारखंड जीके जीएस के बारे में, या तो फिर समझ लीजिए झारखंड सामान्य ज्ञान के बारे में। अब हम लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि अब आप लोग को कहीं पे जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसी चैनल पे आप लोग को झारखंड संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न बार बार दोहराया जाता है वो प्रश्न आप लोग को मिलेगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत फायदेमंद होने वाला है। उसके बाद क्या है, रोज़ सुबह 10 बजे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रोज़ सुबह मिलेगा और 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को देखने को लिए मिलेगा। जैसे इन एग्जामों में दोहराया जाता है, इसमें बात करेंगे जैसे जेएसएससी, सीजीएल, आईआरबी, एसआई, कांस्टेबल इत्यादि के परीक्षाओं में क्या होता है कि इसी प्रकार का प्रश्न बार बार क्या किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। तो आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं कि पहला प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है। जो वन क्षेत्र का है झारखंड सकल घरेलू उत्पाद के वन क्षेत्र में जो है वो हिस्सा कितना है वन क्षेत्र का। तो वो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वो दिया गया है 1.1%, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1.3%, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1.5% और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है वो दिया गया है 1.7%। तो जो झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का जो हिस्सा होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1.5%। यानी कि जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा 1.5%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। और प्रश्न संख्या अगर 2 में हम लोग देखें तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है यहाँ पे कि झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया है। यानी कि झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो दिया गया है 2012, ऑप्शन नंबर बी में 2011, ऑप्शन नंबर सी में 2001 और ऑप्शन नंबर डी में 2007। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो 2001 में झारखंड के स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किया गया था। कब? 2001 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर होगा साथियों। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 के बारे में। और प्रश्न संख्या 3 में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि झारखंड राज्य जल नीति लागू कब किया गया है। तो झारखंड राज्य जल नीति लागू कब किया गया है वो हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो दिया गया है 2012, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2011, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2001 और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है वो दिया गया है 2007। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्योंकि झारखंड राज्य जल नीति का लागू जो किया गया था वो कब किया गया था, तो वो 2011 में किया गया था। इसलिए जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो वो बी सही उत्तर होगा। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 के बारे में। और प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया है वो हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि झारखंड ऊर्जा नीति
कब लागू की गई, जो झारखंड का ऊर्जा नीति है वो कब लागू की गई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2012, ऑप्शन नंबर बी में 2011, ऑप्शन नंबर सी में 2001 और ऑप्शन नंबर डी में 2007। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों वो क्या होगा, तो वो हो गया 2012 का, क्योंकि झारखंड ऊर्जा नीति का जो लागू है वो 2012 में हुआ था। कब हुआ था, 2012 में हुआ था। इसलिए जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 के बारे में। और प्रश्न संख्या 5 में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि झारखंड का कुल कृषि क्षेत्रफल, क्या साथियों, झारखंड का कुल कृषि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत पर एक फसली कृषि की जाती है। यानी कि जो झारखंड में के कुल कृषि क्षेत्रफल पर जो एक फसली कृषि है वो कितने क्षेत्रों पे की जाती है। यहाँ पे आप लोग जान रहे होंगे कि जो स्पष्ट पूछा जा रहा है वो किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो धान के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में, धान के बारे में। यानी कि धान ही हम लोग ज़्यादा उगाते हैं साथियों झारखंड में, और हम लोग का जो एक फसली कृषि है वो धान ही है। तो कहने का मतलब यहाँ सीधा तात्पर्य ये निकल रहा है कि झारखंड में जो धान है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो दिया गया है 30, ऑप्शन नंबर बी में 35, ऑप्शन नंबर सी में 40 और ऑप्शन नंबर डी में 45%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, क्योंकि झारखंड में जो एक फसली कृषि उगाई जाती है वो 40% भू क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। कितने प्रतिशत पर, 40% पर। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर बात करें तो बात करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 6 के बारे में। और प्रश्न संख्या 6 में जो पूछा गया साथियों वो क्या पूछा गया है कि जो दामोदर नदी है, क्या साथियों, दामोदर नदी जो झारखंड के सबसे लंबी नदी भी है, दामोदर नदी किस जिले से निकलती है। तो इस प्रश्न का अगर हम लोग सही उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो दिया गया है लातेहार, ऑप्शन नंबर बी में कोडरमा, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है तो वो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हजारीबाग, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया गया है रांची। यानी कि जो दामोदर नदी का निकास होता है, जो उद्गम होता है किस जिला से होता है, तो उसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है लातेहार से। कहाँ से होता है साथियों, लातेहार से। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 के बारे में। तो हम लोग प्रश्न संख्या 7 में देख रहे हैं कि जो पूछा गया कि दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है। क्या साथियों, कि जो दामोदर नदी की लंबाई है, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है। क्या कि दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो दिया गया है 268 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 250 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 290 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी में 205 किलोमीटर। तो जो इस प्रश्न की सही उत्तर होगा साथियों वो होगा 290 किलोमीटर, क्योंकि जो दामोदर नदी की लंबाई है वो झारखंड में कितनी है, वो है 290 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहाँ से होती है, तो वो होती है लातेहार से साथियों। कहाँ से होती है, लातेहार से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा साथियों। क्या होगा, सही उत्तर होगा 290 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 के बारे में। और प्रश्न संख्या 8 में देख रहे हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या साथियों, कि झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या होगा, हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी में मयूराक्षी नदी, ऑप्शन नंबर सी में स्वर्ण रेखा नदी और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वास्तविक में साथियों वो क्या होगा, दामोदर नदी। क्योंकि जो दामोदर नदी है, क्या दामोदर नदी जो है वो क्या है कि झारखंड का सबसे बड़ा व सबसे लंबा नदी है। क्या, सबसे बड़ा और सबसे लंबा भी।
लंबा भी नदी कौन सा है, तो दामोदर नदी है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर होगा। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 के बारे में। और प्रश्न संख्या 9 में जो पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या कि झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। VVI प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। जो झारखंड की सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ होती है हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है वो पूछा गया है नेतरहाट के पठार में, ऑप्शन नंबर बी में छोटा नागपुर के पठार में, ऑप्शन नंबर सी के रांची के पठार में, और ऑप्शन नंबर डी में जो पूछा गया है वो है इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रियल में वो कौन सा होगा, तो नेतरहाट के पठार में। जो झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो जो होता है वो नेतरहाट के पठार में होता है। कहाँ पे होता है साथियों, नेतरहाट के पठार में। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 के बारे में। और प्रश्न संख्या 10 में हम लोग देखेंगे कि तिलका मांझी को संयुक्त बिहार के किस जेल में फांसी दी गई थी। क्या साथियों, तिलका मांझी को संयुक्त बिहार की किस जेल में फांसी दी गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है भागलपुर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में पटना, ऑप्शन नंबर सी में रांची, ऑप्शन नंबर डी में हजारीबाग। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा भागलपुर। क्योंकि जो बिहार के भागलपुर के ज़िले में क्या किया था कि तिलका मांझी को क्या किया गया था, फांसी दे दिया गया था। क्या किया था साथियों, फांसी दे दिया गया था। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ये। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ज़्यादा समझ में आया होगा, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में भी फिट हुआ होगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास पढ़ाई कीजिए। आप लोग वैश्विक महामारी में बढ़िया से रह रहे होंगे। और फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में। तब तक के लिए हम चाहूँगा इजाज़त। धन्यवाद साथियों।